एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पास एक बहुत पुरानी किताब थी जिसकी वजह से वह खजाने की तलाश कर सकते थे। इसलिए वह दोनों दोस्त खजाने की तलाश में एक साथ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमें खजाना मिल गया तो उसके बाद हम आपस में बांट लेंगे और हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही बात सोचकर वह दोनों दोस्त खजाने की तलाश में जाते हैं। वह उस खजाने की तलाश कर रहे थे क्योंकि उस पुरानी किताब में खजाने का नक्शा भी बना हुआ था जिसकी वजह से वह खजाने तक पहुंच सकते थे। बट यह इतना आसान नहीं था। वह इस खजाने को जानते थे, फिर भी वह खजाने की तलाश में एक साथ निकले हुए थे। पर जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था, क्योंकि खजाने की तलाश करते हुए वह रेत के महल की ओर जाते और उन्होंने कभी नहीं देखा था। शायद उन्हें लग रहा था कि यह रेत का महल उसके खजाने को प्राप्त करने के लिए शायद नजर आ रहा है। आगे बढ़ते और उन्हें समझ में आता है कि यह रेत का महल बहुत ही नीचे तक बना हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद इसके नीचे रास्ता जाता है। वह दोनों दोस्त उस खजाने की तलाश में उस रेत के महल के नीचे जाते हैं और उन्हें बाद में लगता है कि यहाँ पर खजाना हो सकता है। वह उस महल के नीचे खजाने के बहुत तलाश करते हैं, बट खजाना उन्हें कभी नहीं मिलता। लेकिन पास वाले कमरे में एक रोशनी नजर आ रही होती है। रोशनी किस चीज़ की है आ रही है, हमें देखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वह दोनों दोस्त उस रोशनी को देखते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। उन्हें नजर आया एक दीपक जो कि जल रहा था, जबकि कोई इंसान भी नहीं रहता था। दीपक के निकलने वाली रोशनी से प्रभावित हुए थे और इस ओर बढ़ रहे थे। जब दोनों दोस्त ने उस दीपक पर नजर डाली तो उन्हें समझ में आ गया कि खजाना इस दीपक के नीचे है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यह रास्ता तो और अधिक नीचे जा रहा है, लेकिन हमें खजाना नहीं मिल रहा है। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह नीचे की ओर जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा नजर आता है। उस कमरे में बहुत सारा सामान रखा है, बट यह सामान किसका है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक अंधेरा रहता है जिसकी वजह से पहचान नहीं पा रहे थे। उसके बाद पहला दोस्त कहता है कि मुझे वह दीपक लेकर आना चाहिए जिसकी रोशनी बाहर थी। हमें उस दीपक की रोशनी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है। कुछ समय बाद एक दोस्त की दीपक को लेकर नीचे आता है और सामान को देखता है तो पता चलता है यह तो सोने का सामान है। यहाँ पर बहुत अधिक सोना है, शायद यही हमारे खजाने की चाबी है। सोने से बना हुआ सामान ही हमारा काम आएगा और यही वह खजाना है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं। दोनों को बहुत खुशी हो चुकी थी क्योंकि वह खजाना उन्हें मिल गया था। बट उनमें से एक दोस्त के मन में लालच आ गया। सोच रहा था कि मुझे दोस्त के साथ यह खजाना नहीं बांटना चाहिए, यह बहुत अधिक खजाना है और मेरे बहुत काम आएगा। इसलिए वह अपने दोस्त को खजाने में से कुछ भी नहीं देने चाहता था। शायद उसके मन में लालच आ गया था। वह अपने दोस्त को कहता था कि तुम ऐसा करो कि बाहर जाकर इस खजाने को ले जाने के लिए इंतज़ाम करो, धीरे धीरे करके ऊपर ले कर आता हूँ मैं। उसके बाद हम अपना खजाना आपस में बांट सकते हैं और उसे घर ले जा सकते हैं। दूसरा दोस्त इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके दोस्त के मन में लालच आ गया। वह उसे कुछ भी नहीं देना चाहता था, लेकिन सोचता था कि मुझे बाहर खजाने को ले जाने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। वह बाहर आता है और खजाने को लेकर जाने के लिए कुछ इंतज़ाम करता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वहाँ पर रेत महल नहीं होता। यह सोचकर बहुत दुखी होता है और सोचता है कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया और वह खजाना जिसे हमें लेकर जाना था वह भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हुआ उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद एक आकाशवाणी होती है और उसमें बताया जाता है कि तुम्हारा दोस्त लालची हो गया था। जो भी इंसान लालच करके कोई खजाना प्राप्त करता है तो वह खजाना उसके काम कभी नहीं आता। इसलिए वह रेत के महल में पूरी तरह से ज़मीन के अंदर चला गया और उसके मन में लालच था, इसलिए उसे सज़ा मिली है। लेकिन वह कहता है कि मैंने कोई लालच नहीं किया था तो मुझे खजाना क्यों नहीं मिला। तभी वह अपने पैर के पास एक बहुत बड़ा हीरा देखता है जिसे बेचकर वह बहुत अधिक धन लाभ कमा सकता है। दोस्त कहता है कि यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अगर उसने लालच ना किया होता तो शायद उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। बाद वह अपने घर वापस चला जाता है और उसे खजाना मिल गया था, लेकिन वह इतना खुश नहीं था क्योंकि उसका दोस्त उसके साथ नहीं था। जीवन में कभी भी लालच